हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपके प्री बोर्ड और मेन यानी बोर्ड्स एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ किसे कहते हैं। तो ये आपके 1 या 2 मार्क्स क्वेश्चंस के अंतर्गत आएंगे। तो देखिए, फर्स्ट जो है, industries that depends upon agricultural products such as cotton, woolen, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल एक्सेट्रा, इसे हम एग्रो बेस्ड कहते हैं। यानी कि वो इंडस्ट्रीज जो बेसिकली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट यानी जो हम लोग फार्मिंग से जो प्रोडक्ट या डायरेक्टली हम लोग जो नेचर से प्रोडक्ट लेते हैं उसको हम कहते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। ओके, नेक्स्ट क्या है, डिफाइन मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो ये एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड लगभग एक जैसे ही हैं। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या है, वो इंडस्ट्रीज जो बेसिकली रॉ मटेरियल के ऊपर एज ए मेटल्स डिपेंड करती हैं, जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, मशीन टूल इंडस्ट्रीज। इनके लिए बेसिक रॉ मटेरियल क्या चाहिए, मिनरल्स, यानी ये मिनरल्स के बिना नहीं चल सकती, इसलिए इन्हें मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कहा जाता है। ठीक है, देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, डिफाइन बेसिक और की इंडस्ट्री। सो बेसिक या की इंडस्ट्री क्या है, ये वो इंडस्ट्रीज है जो खुद के प्रोडक्ट्स देती हैं ताकि दूसरे इंडस्ट्रीज इनके ऊपर डिपेंड करके चल सके। यानी इंडस्ट्रीज दैट सप्लाई देयर प्रोडक्ट्स और रॉ मटेरियल्स टू अदर इंडस्ट्रीज टू मैन्युफैक्चर गुड्स लाइक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। यानी ये इंडस्ट्री जो प्रोड्यूस करती है, दूसरे इंडस्ट्रीज उसको यूज़ करके खुद का व्यापार या खुद को चलाते हैं, इसलिए इन्हें बेसिक या की इंडस्ट्री कहा जाता है। इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन लॉन्ग पार्ट में भी है। ठीक है, तो प्लीज़ आप उस तक जाने के लिए वीडियो को देखते रहिए। हम आपको इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे, आई मस्ट गारंटी कि वो आपके एग्ज़ाम में कंफर्म आएंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो देखिए हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग किसे कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट में चैप्टर का। मैन्युफैक्चरिंग मीन्स प्रोड्यूसिंग गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट। यानी किसी भी कच्चे माल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करना, जिसके जिसके कारण क्या मिलेगा हमें, वो जो प्रोडक्ट है उसमें ज़्यादा प्रॉफिट अर्न होगा। ठीक है, इसे हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। यानी अगर मैं एक लकड़ी ले लूँ, उस लकड़ी से मेरा अभी कोई फ़ायदा नहीं है, यानी वो लकड़ी मेरे लिए अभी यही कोई 10 15 20 रुपए की होगी। लेकिन अगर उसी लकड़ी से, इनफैक्ट अगर मैं उसी बैम्बू से एक बैम्बू चेयर बना लेता हूँ, तो उसका क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक फिनिश्ड गुड्स है और इसी के साथ मुझे एक प्रॉफिट भी अर्न होगा। इसी सिस्टम को मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। ठीक है, थर्ड हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि नेम एनी 3 फिजिकल फैक्टर्स फॉर द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री। तो फिजिकल फैक्टर्स बोलने से क्या आएगा इसमें, एबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, एबिलिटी ऑफ मार्केट, एबिलिटी ऑफ सफिशिएंट पावर सप्लाई। ये हमारे 3 फिजिकल फैक्टर है। यानी लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ अगर आपने चैप्टर में पढ़ा होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उससे आपको लिंक दे दूंगा, आप जाके उस वीडियो को देखना, वहाँ आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो ये हो गए फिजिकल फैक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम एनी 3 ह्यूमन फैक्टर्स फॉर द लोकेशन ऑफ एनी इंडस्ट्री। तो किसी भी लोकेशन तो किसी भी इंडस्ट्री के लोकेशन के लिए कौन कौन से ह्यूमन फैक्टर नेसेसरी है। तो पहला ह्यूमन फैक्टर है चीप लेबर, यानी जहाँ पर कम पैसे में काम करने वाले लेबर मिलेंगे, इंडस्ट्रीज के लिए वो बहुत ही सुटेबल प्लेस है। नेक्स्ट, इजी एक्सेस टू कैपिटल। एंड लास्ट है एबिलिटी ऑफ सर्विसेज सच एज बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट एंड फाइनेंस एडवाइस। तो ये तीनों ह्यूमन फैक्टर यानी जिसमें ह्यूमन इंक्लूडेड है, वो जहाँ मिल जाएंगे वहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप करना बहुत ही ईजी हो जाता है। ठीक है, समझ गए आप। देखिए हमारा जो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है वह है, वाई इज द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री नोन एज द हेवी इंडस्ट्री। ओके, दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज नोन एज हेवी इंडस्ट्री। क्यों? बिकॉज ऑल द रॉ मटेरियल एज वेल एज फिनिश्ड गुड्स आर हेवी एंड बल्की। तो आयरन स्टील इंडस्ट्री को हेवी इंडस्ट्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे बनाए गए जितने भी प्रोडक्ट हैं या जो भी फिनिश्ड गुड्स है वो हमेशा हेवी या बल्क यानी भारी होते हैं या बहुत ही बड़े पैमाने में एक साथ बनाए जाते हैं। यानी अगर हम नेल्स ले लें, कीलियाँ ले लें, तो कोई आपके लिए 1 2 3 10 20 कीलियाँ नहीं बनाएगा, बल्कि वो थाउजेंड एंड थाउजेंड्स कीली बनाएगा जो कि एक बल्क में है।
और अगर वो कोई इंडिविजुअल चीज़ बनाए, जैसे मान लीजिए शिप बना लिया या एयरक्राफ्ट कैरियर या एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, कुछ भी बना लिया, तो वो एक हेवी बनाएगा। इसलिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को हेवी इंडस्ट्रीज कहा जाता है। ओके, एंड आपका नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज अकॉर्डिंग टू मी, व्हाट डू यू मीन बाय एग्लोमरेशन इकोनॉमिक्स। ये बुक में बहुत ही कम है, लेकिन एग्जाम में ये बहुत बार पूछा जाता है। तो वो सिटीज़ क्या करती हैं, सिटीज़ प्रोवाइड मार्केट्स एंड ऑल्सो प्रोवाइड सर्विसेज सच एज बैंकिंग। तो शहर क्या करते हैं, हमें इंडस्ट्रीज़ को मार्केट देते हैं और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ जैसे कि बैंक हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ऐसे देते हैं फैसिलिटी। मगर मेनी इंडस्ट्रीज टेंड टू कम टुगेदर टू मेक यूज़ ऑफ द एडवांटेज ऑफर्ड बाय द अर्बन सेंटर्स। बहुत सारी इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, इन अर्बन सेंटर्स यानी इन शहरों के द्वारा प्रोवाइड किए गए जो भी ऑफर है, इनको यूज़ कर पाती है। इससे हम लोग कहते हैं आपका एग्लोमरेशन इकोनॉमिक्स। समझ में आया आपको? तो इन एग्लोमरेशन इकोनॉमिक्स के ज़रिए ही मार्केट से इंडस्ट्रीज़ का एक कनेक्शन, एक चेन बिल्डअप होता है, जिस कारण से इंडस्ट्री बहुत ही इजी तरीके से मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर पाती है। नेक्स्ट हमारा जो 9th क्वेश्चन है वो है कि जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री हम किसे कहते हैं। सो जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर जॉइंटली मैनेज्ड और ओन्ड बाय द स्टेट एंड द इंडिविजुअल और ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। तो जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज यानी कोई इससे अकेला, जैसे आपने सुना होगा ना प्राइवेट इंडस्ट्रीज। तो प्राइवेट यानी जिससे किसी एक व्यक्ति ने, इंडिविजुअल ने ओन किया हो और वही उसे चला रहा हो। मगर जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री वो है जिसमें गवर्नमेंट या फिर स्टेट बोल सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, प्लस कोई भी इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ पर्सन्स जो उसे बाई किए हैं, वो लोग मिलकर से चला रहे हैं। जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये ओन की गई है किसी इंडिविजुअल के द्वारा, लेकिन स्टेट भी इसमें अपना पार्टिसिपेशन निभाता है। इसी को कहते हैं, इसे ही कहते हैं जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। अच्छा, यहाँ से देखिए, यहाँ से हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन शुरू हो गया है। ठीक है, ये क्वेश्चंस में से आपके 2 या 3 क्वेश्चन बहुत ही रेयर और कॉमन होने वाले हैं। सो इफ़ यू बिलीव कि इसमें होगा तो प्लीज़ आप अपना कमेंट इसमें डालिए एंड मेक श्योर अगर एग्ज़ाम में इसमें से आपके क्वेश्चंस कॉमन आते हैं तो आप मुझे आके वापस कमेंट बैक करेंगे कि येस सर वी फाइंड इट। ओके, तो देखिए, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच द इंडस्ट्रीज आर क्लासीफाइड। तो इंडस्ट्रीज़ को किन विषयों में भाग किया जा सकता है, बांटा जा सकता है। तो इसको आपको एक्सप्लेन करने भी आ सकता है, तो मेक श्योर आप इसे पढ़ लीजिए, लेकिन मैंने यहाँ पर इसको एक्सप्लेन नहीं किया है, जस्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहले ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल हम लोग इंडस्ट्री को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़, यानी जो एग्रीकल्चरल बेस्ड प्रोडक्ट्स में काम करते हैं। नेक्स्ट हो गया मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़, यानी जो मिनरल एज अ रॉ मटेरियल बेस्ड काम करते हैं, उन्हें मिनरल बेस्ड कहते हैं। सेकेंड आते हैं इंडस्ट्रीज़ ऑन द बेसिस ऑफ मेन रोल, यानी जिनका मेन रोल क्या है, बेसिक इंडस्ट्रीज़, यानी जो प्रोड्यूस करती है, जो बनाती हैं, उससे दूसरी इंडस्ट्रीज़ काम करती हैं या वो चल पाती हैं। और नेक्स्ट कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़। ठीक है, ये 2 मेन रोल वाली इंडस्ट्रीज़ हैं। थर्ड इंडस्ट्री आती है कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी कितने पैसे या कितना ह्यूज इन्वेस्टमेंट उसमें किया जाए। ऐसे देखा जाए तो इसमें 2 इंडस्ट्री होती है, स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का मतलब होता है वे इंडस्ट्रीज़ जिनमें जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही कम होता है, जैसे कि मैच स्टिक इंडस्ट्री, मतलब इसमें बहुत कम इन्वेस्टमेंट, बहुत कम लेबर में भी आप यूज़ कर सकते हैं। मगर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में बहुत ही ज़्यादा लेबर भी लगेंगे और इन्वेस्टमेंट भी उतना ही ज़्यादा करना होगा। फिर आती है बेसिस ऑन ओनरशिप, यानी ख़रीदार के हिसाब से, यानी उसका मालिक कौन है। तो पहली होती है पब्लिक सेक्टर, दूसरी जॉइंट सेक्टर, थर्ड प्राइवेट सेक्टर एंड लास्ट इज़ द कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री। ऐसे 4 प्रकार के इंडस्ट्रीज़ होती हैं। एंड लास्ट बेसिस ऑन द बल्क एंड वेट, यानी वज़न और बड़े पैमाने में उसके प्रोडक्शन के हिसाब से 2 इंडस्ट्रीज़ होती है, एक हेवी इंडस्ट्री, एक लाइट इंडस्ट्री। हेवी इंडस्ट्री जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गया, या बड़े बड़े आपके बोल सकते हैं व्हीकल्स बनाने वाले, लोकोमोटिव बनाने वाले, एरोप्लेन बनाने वाले, ये सब होते हैं हेवी इंडस्ट्रीज़। लाइट इंडस्ट्री जैसे कि वायर बनाने वाले, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स बनाने वाले, ये सब होते हैं लाइट इंडस्ट्रीज़। तो इस हिसाब से हम लोग 5 कैटेगरी में इंडस्ट्रीज़ को क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है
एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री मूव हैंड इन हैंड, एनालाइज अ स्टेटमेंट विथ फ्री एग्जाम्पल, यानी 3 एग्जाम्पल की मदद से ये बताइए कि किस तरह खेती बाड़ी और इंडस्ट्री दोनों हाथों हाथ काम करती है। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री मूव हैंड इन हैंड। ये हम प्रूफ कर सकते हैं कैसे। पहला जो पॉइंट है, द एग्रो इंडस्ट्रीज और द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैव इन्हेंस एग्रीकल्चर बाय रेजिंग इट्स प्रोडक्टिविटी, कि आज क्या हो गया है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री यानी जो खेती बाड़ी वाली इंडस्ट्री है, जो डायरेक्टली जो नेचर से रॉ मटेरियल ले रही, इन इंडस्ट्रीज़ ने अपना जो प्रोडक्ट्स है उसको बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस कर लिया, यानी इनकी प्रोडक्शन इतने ज़्यादा बढ़ गई है कि दूसरे किसी भी चीज़ के ज़्यादा ज़रिए ये लोग सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करते हैं। नेक्स्ट, they depend on the latter for raw materials and sell their products like irrigation pump। अब क्या हो रही है, इन एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ की वजह से ही क्या हो रहा है, दूसरे इंडस्ट्रीज़ को भी हेल्प मिल रहा है। जैसे खेती के लिए इरिगेशन पंप चाहिए, फर्टिलाइज़र चाहिए, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड, प्लास्टिक एंड पीवीसी पाइप, एग्रीकल्चर मशीन्स, टूल्स, यानी इन इंडस्ट्रीज़ क्या हो रहे हैं, अब इनको हर समय कुछ ना कुछ ऑप्शन मिल ही रहा है जिसकी मदद से ये लोग सेल कर पा रहे हैं। Next is the development and competitiveness of manufacturing industry has not only assisted agriculturists in increasing their production but also make the production process efficient। कि इससे क्या हो रहा है, डेवलपमेंट भी हो रहा है हमारे देश में और कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ रहा है, यानी दूसरे देशों के साथ हम कॉम्पीट भी कर रहे हैं और ये भी कर रहे हैं कि किस तरह हमारे जो प्रोडक्शन या खेती बाड़ी है उसको और भी ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके। ओके, तो देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, वाई इज़ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कॉल्ड द बेसिक इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को बेसिक इंडस्ट्री क्यों कहा जाता है, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आप लिख के रख लीजिए, ये ज़रूर आने वाला है। ठीक है, तो इसका पहला पॉइंट जो है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को बेसिक इंडस्ट्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये तीनों में आते हैं, हेवी, मीडियम एंड लाइट। जितने भी प्रकार की मशीनरी है वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से बनती है। दूसरा पॉइंट, स्टील इज़ नीडेड टू मैन्युफैक्चर ए वैरायटी ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स, जैसे कंस्ट्रक्शन मटेरियल, डिफेंस, मेडिकल, टेलीफोनिक, साइंटिफिक इक्विपमेंट, कुछ भी हो उसमें आपको स्टील चाहिए ही चाहिए। थर्ड, इट कंट्रीब्यूट्स अ लॉट इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू पीपल, यानी बहुत बड़े पैमाने में लोगों को नौकरियां प्रोवाइड करती हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, यानी खेती बाड़ी में ये बहुत ही ज़्यादा मदद करती हैं। इस कारण से आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को बेसिक इंडस्ट्री कहा जाता है। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ मेक श्योर इसको आप पढ़ के जाइएगा। देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस ऑफ द शुगर इंडस्ट्री, यानी शुगर इंडस्ट्री को कौन से मेन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो पहला, शुगर इंडस्ट्री को सीजनल इन नेचर होना चाहिए, यानी हर वक्त आपको पता है कि शुगर केन नहीं उग सकता। सो इसलिए ये इंडस्ट्री कब वर्क करेगी, जब सिर्फ हार्वेस्टिंग सीजन होगा, यानी हर वक्त इसको एक्यूरेट अमाउंट में रॉ मटेरियल नहीं मिल सकते। नेक्स्ट क्या है, द मेथड ऑफ प्रोडक्शन आर ओल्ड एंड इनएफिशिएंट, यानी शुगर केन से जो शुगर बनाने का जो प्रोडक्टिविटी वाला जो पार्ट है, ये अभी भी वही ट्रेडिशनल मेथड जो पहले लोग यूज़ किया करते थे, इनमें कोई भी चेंजेस नहीं आया। एंड लास्ट, ट्रांसपोर्ट डिलेज इन शुगर केन रीचिंग टू द फैक्ट्री, यानी अगर आप मान लीजिए कि शुगर केन को आप उगा रहे हैं तो आपको 48 आवर्स के अंदर उस शुगर केन को फैक्ट्री में पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लेट करेंगे तो उसके अंदर का जो रस है, जो पानी है, वो सूखने लगेगा, ड्राई हो जाएगा, जिससे आपको लॉस हो जाएगा बहुत ज़्यादा। इसलिए शुगर केन इंडस्ट्रीज़ को इंडिया में चलाना एक बहुत ही मुश्किल काम है, मगर फिर भी शुगर केन इंडस्ट्री जो हमारे भारत में है, ये वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ठीक है, याद रहेगा आपको। ओके, कमिंग बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम फेस्ड बाय द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इंडिया, कि भारत में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को कौन कौन सी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो आपको ये पता होगा कि ब्रिटिश के समय से ही भारत में जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो बहुत ही बड़े पैमाने में है। आज भारत में लगभग 1950 कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है, लेकिन फिर भी इसे बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि
पहला, द टू इंडस्ट्रीज दैट आर सपोर्टेड बाय द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वो है स्पिनिंग एंड डाइंग, यानी बुन सिलाई मतलब जिससे कपड़े बनते हैं वो, और दूसरा जिसमें उसको रंग किया जाता है। ये दो इंडस्ट्री बेसिकली कॉटन टेक्सटाइल के ऊपर वर्क करती है, ठीक है। लेकिन जो मेजर प्रॉब्लम फेस करें वो क्या है, पावर सप्लाई इज़ इरेटिक, यानी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत बड़े पैमाने में बिजली का उत्पादन होना ज़रूरी है, लेकिन कोल की कमी के कारण ऐसे बहुत वक्त होता है कि बहुत समय तक उनके पास लाइट नहीं रहती है। इस कारण से उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। एंड नेक्स्ट, मशीनरी नीड्स टू बी अपग्रेडेड इन द वेविंग एंड प्रोसेसिंग सेक्टर इन पर्टिकुलर एरियाज, मगर फिर भी आज भी भारत में ऐसा होता है कि वही पुराने ज़माने वाले मशीन्स का इस्तेमाल होता है और उनको बदल के नई मशीन्स लाई नहीं जाती है। इस वजह से भारत में ये बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। ओके, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन इन एंड अराउंड मुंबई, महाराष्ट्र एंड अहमदाबाद। क्या कारण है कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुंबई और अहमदाबाद के ही आसपास बसे हुए हैं, ठीक है। तो इसका सबसे पहला कारण है एबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा कॉटन कौन सी मिट्टी में होता है, ब्लैक सॉइल में, जो कि महाराष्ट्र और गुजरात बेल्ट में बहुत बड़े पैमाने में मिलते हैं, ठीक है, यानी एबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, इसलिए यहाँ पर पहले इंडस्ट्री सेटअप है। दूसरा यहाँ का क्लाइमेट क्या, मॉइस्ट, यानी नमी भरा है। अब जो कॉटन है उसमें जितनी ज़्यादा नमी रहेगी, यानी उसका जो गुदगुदापन है, यानी जो नरम है वो उतना ही ज़्यादा देर तक रहेगा, जिस कारण से उसका जो थिकनेस है या सॉफ्टनेस है वो ख़त्म नहीं होगा, जो कि एक बहुत ही प्लस पॉइंट है। प्लस इन इलाकों में पूरे भारत से लोग काम की तलाश में जाते हैं, इसलिए चीप लेबर यहाँ पर बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अगर एक व्यक्ति वो काम नहीं कर रहा है तो दूसरा उसकी जगह काम करने को राज़ी हो ही जाएगा, ये एक पॉइंट है। और भारत में दूर दूर से लोग आते हैं, सो तो है ही। और लास्ट है एक्सेसिबल पोर्ट फैसिलिटी, यानी मुंबई और अहमदाबाद दोनों ही समुद्र के करीब है, जिस कारण से समुद्र में इसको तुरंत ले जाना, यानी एक्सपोर्ट के लिए रेडी करना और इनको दूसरे देशों में ट्रांसफ़र करना बहुत ही ईजी हो जाता है। इसी वजह से कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुंबई और अहमदाबाद के आसपास इलाकों में बसी हुई है, ठीक है। आई होप मैं आपके सारे डाउट को क्लियर कर रहा हूँ इन क्वेश्चंस के द्वारा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ऐसे जेंटल रिमाइंडर मैं आप इससे कह रहा हूँ। Okay, so this is our last question. Distinguish between the large scale and small scale industries. This is also a very important question regarding this chapter. तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ क्या है, दिस इंडस्ट्री रिक्वायर ह्यूज इन्वेस्टमेंट, यानी बहुत बड़े पैमाने में इसमें पैसे को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मगर इन केस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यू नो नीड टू इन्वेस्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। ओके, इन लार्ज स्केल इंडस्ट्री ए ह्यूज क्वान्टिटी ऑफ रॉ मटेरियल इज़ नीडेड, मगर स्मॉल स्केल में नो ह्यूज क्वान्टिटी ऑफ रॉ मटेरियल नीडेड। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में फिर देखिए क्या बोल रहा है, दे मैन्युफैक्चर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ गुड, मगर लार्ज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स को वो मैन्युफैक्चर करते हैं, यानी एक बार में बहुत बड़े पैमाने में चीज़ों को सप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में जो वुमेन वर्कर्स यानी महिलाएं हैं उनको बहुत ही कम एम्प्लॉयमेंट किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही मुश्किल भरा या बहुत ही हार्ड वर्किंग काम होता है। लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादातर काम महिलाएं करती हैं। और लास्ट एग्जांपल्स हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्री, जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड शुगर इंडस्ट्रीज़। और वहीं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के एग्जांपल है मैच बॉक्स मेकिंग इंडस्ट्री एंड सोप मेकिंग इंडस्ट्रीज़। सो ऑल दिस क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग दिस चैप्टर, ठीक है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जान सकें। और यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर पाया हूँ। अगर आपकी तरफ से इस वीडियो में अच्छा रिएक्शंस आते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स को इंपॉर्टेंट वाले को डिस्कस करूँ जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही आने के चांसेस रखते हैं, तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल कंसेप्चुअल लर्निंग।